किसान भाइयों, पशुओं के लिए चारा का बहुत ज़्यादा महत्व है। हरा चारा से पशुओं को मिनरल, खनिज, विटामिन, प्रोटीन सारे चीज़ों की पूर्ति होती है। लेकिन हमारे किसान भाई हमारे पशुओं को 12 महीना हरा चारा उपलब्ध नहीं करा पाते, तो उसके लिए पशु आहार की भी आवश्यकता पड़ती है। पशु आहार में खास करके उसकी ज़रूरत जो है वो है मक्का, खली, चूनी, चोकर और नमक। ये सब को मिक्स करके पशु आहार बनाया जाता है जो उसके स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के दिखैया जम्मू संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, हमर सजीव फोन इन में आप मन के स्वागत है। अगर हमन बात करें संगवारी हो आज से 40 से 50 साल पहली के, तब पहली के समय में संगवारी हो अतिक जन मानव समुदाय है में बीमारी नहीं रही से, एक स्वस्थ जीवन जियत रही से, एक लंबा जीवन जियत रही से। और एक मुख्य कारण ये रही से संगवारी हो कि काबर की हमर जन हमन प्रकृति के बहुत नज़दीक रहे हैं, प्रकृति से लगाव रही से। और एकरे पाके हमर खेत, हमर बाड़ी मन में बढ़िया उपजाऊ मिट्टी रहा है, ओमा हमन कोई प्रकार के रसायन के उपयोग नहीं करत रहे। लेकिन आज की स्थिति है बहुत विपरीत होकर, और एकरे पाके आज हमार माटी है कहा थे कि आप मतलब जैविक की ओर लौटना ही पड़ी। तो संगवारी हो यही कड़ी में आज हमन जानबो कि धान के जैविक खेती हमन है कैसन ढंग के करन, और ये विषय में आप मन ढेर कन चर्चा गोट बात कर सकते हो हमारे डॉक्टर साहब से हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम ले। संगवारी हो हमारे टोल फ्री नंबर है अब बदल गए है, आप मतलब मैं अपन टोल फ्री नंबर बता दो संगवारी हो, आप मन एक बार सुन लो और लिख लो। हमारा टोल फ्री नंबर है 1771-228-38556। संगवारी हो एक बार और सुन लो, हमारा टोल फ्री नंबर है 0771-228-38556। तो संगवारी हो आप मैंने टोल फ्री नंबर में हमारा डॉक्टर जी से सीधा बात कर सकता हो। और आज यही विषय में ढेर कन चर्चा करे बर, गोट बात करे बर आज हमारे संग में हवे डॉक्टर कुणाल चंद्राकर, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद ले। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है सर। और जिसे हमारे किसान भाई मन के फ़ोन आवा है, एक पहले हम यही जानना चाहबो कि आज के समय में जैविक खेती जरूरी काबर है, एक का लाभ है?
जी हाँ, सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को नमस्कार। और जैसा कि अभी हम देखते हैं हमारी जो पूरी खेती है वो रसायन से युक्त हो चुकी है जी। चाहे हम खरपतवार नाशी का उपयोग करें, कीटनाशी का उपयोग करें या विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक उर्वरक हैं उसको हम जब डालते हैं तो पूरी तरह से हम रसायनों का उपयोग करते हैं और इसका बहुत सारा दुष्प्रभाव हमको देखने को मिलता है। सबसे पहले तो हमारी हवा प्रदूषित हो रही है, ज़मीन प्रदूषित हो रही है, जल प्रदूषित हो रही है और विभिन्न प्रकार की रोग और व्याधियां मनुष्यों को हो रहे हैं जी। तो इसके अलावा जो भूमि की उर्वरा शक्ति है उसमें भी निरंतर कमी आ रही है, उसमें ह्रास हो रहा है। तो इसको अगर हम रोकना चाहते हैं तो हमें जैविक खेती की ओर लौटना पड़ेगा। बिल्कुल। अब भूमि जितनी उपजाऊ होगी उतना ही इंसान जो है वो स्वस्थ रहेगा। और आज उर्वर भूमि की जो आवश्यकता है वो सिर्फ किसान को नहीं है, हर इंसान को उर्वर भूमि की आवश्यकता है क्योंकि भूमि जितनी उपजाऊ होगी, जैसा कि किसान अन्नदाता होता है और किसान जब अन्न उपजाता है और भूमि उपजाऊ होगी तो उसमें जो पोषक तत्वों की मात्रा है वो भी जब पर्याप्त मात्रा में होगी और उस अन्न को जो व्यक्ति है, मनुष्य है, वो ग्रहण करेगा तो उसको जो विभिन्न प्रकार के रोग व्याधियां हैं वो कम होंगे और शरीर उनका जो है स्वस्थ रहेगा। तो इसलिए हमको जैविक खेती की ओर लौटना आज बहुत आवश्यक है। बहुत सुघर बात ला आप बताया हो। अब हम ये जानना चाहबो कि जिन जैविक खेती हम करथन वो में हमन कौन कौन से प्रकार के चीज़ के उपयोग करथन, ये लाभ बताओ। देखिए, इसमें हमको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। जैसे हम भूमि की तैयारी करें तो उस समय पोषक तत्व प्रबंधन जो हमको करना है वो पूर्ण रूप से हमको जैविक चीज़ों के माध्यम से करना है। जैसे कि हम गोबर की खाद का उपयोग करें, केंचुआ खाद हम डालें जी। इसके अलावा नीम की खली है, करंज की खली, सरसों की खली, इसका उपयोग करें। हरी खाद का हम उपयोग करें या और इसके अलावा जो नील हरित शैवाल है, जैव उर्वरक है, इनका हम पोषक तत्व के जो पूर्ति करते हैं उसके रूप में इसका उपयोग करें। दूसरा, जब हम खरपतवार और नीदा प्रबंधन करते हैं तो उसके लिए हम यांत्रिक विधियों को हम अपनाएं और जो सस्य विधियां हैं उसका हम उपयोग करें। और कीट नियंत्रण के लिए हमें जो है इसमें भी जैविक में जाना है, जैसे नीम का तेल है और बहुत सारे जो मित्र कीट हैं हमको इसका उपयोग करना है। विशेष रूप से किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि हमें रसायनों का उपयोग पूर्ण रूप से जैविक खेती में हमको नहीं करना है। शुरुआत से कम करते करते जी आगे बढ़ेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और विशेष बात है जिसे फसल अवशेष प्रबंधन जिला हम कहथन, किसान भाई ये फसल अवशेष प्रबंधन से कैसन ढंग के जैविक के उपयोग कर सकते हैं? देखिए, फसल अवशेष प्रबंधन जो है एक महत्वपूर्ण काम है बहुत, और किसान भाई अगर इसको अच्छे से कर लें तो हमारे जो ज़मीन में पोषक तत्वों की जो मात्रा हम देते हैं उसकी एक बहुत बड़ी मात्रा की हम पूर्ति कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि चलन में ये है कि हार्वेस्टर से फसलों की कटाई होती है और जो धान का जो पैरा है, बड़ा पैरा, वो छूट जाता है। तो हार्वेस्टर के साथ ही एक मशीन का अटैचमेंट होता है, उसको कहते हैं पैडी स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम। उसको अगर हार्वेस्टर के साथ लगा दें तो धान का जो बड़ा पैरा छूट जाता है उसको वो छोटे टुकड़ों में काट देता है, महीन भाग में वो बांट देता है। अच्छा। और पूरे खेत में वो फैल जाता है। उसके पश्चात किसान भाई उसमें कल्टीवेटर चला के या रोटावेटर चला के उसको खेत में दबा के मिट्टी में मिला सकता है। दूसरा एक तरीका होता है कि हम ट्राइकोडर्मा का उसमें उपयोग कर सकते हैं। अगर पैडी स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम हमारे हार्वेस्टर में नहीं लगी है और जब हम धान की जो है कटाई करते हैं और बड़ा पैरा छूट जाता है तो उसका भी तरीका किसान भाइयों के लिए है। किसान भाई उसको पैरा जो फैला रहता है ढेर के रूप में, उसको खेत में समान रूप से वो फैला लें और उसके पश्चात रोटावेटर आजकल आसानी से उपलब्ध होता है। रोटावेटर को किसान भाई चलाएं खेत में। और जैसे किसान भाइयों की समस्या होती है कि जब वो रोटावेटर चलाते हैं तो पैरा जो है वो खेत उसमें रोटावेटर में फंसने लग जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा 2 से 2.5 इंच उसको थोड़ा सा उठाकर रोटावेटर को चलाएं तो पैरा फंसेगा नहीं और महीन टुकड़ों में वो परिवर्तित हो जाएगा। उसके पश्चात जो ट्राइकोडर्मा का पाउडर है वो कैप्सूल और पाउडर के रूप में दोनों में उपलब्ध होता है। तो 3 से 4 कैप्सूल ट्राइकोडर्मा का उसको गोबर की खाद में, जो कि साफ सड़ी हुई और अच्छे से भुरभुरी हो, ऐसी गोबर की खाद में किसान भाई उसको डाल दें और उसके पश्चात 48 घंटे तक एक ढेर के रूप में बना ले, उसको कैप्सूल को डाल दे, अच्छी तरह से मिला दे उसको और 48 घंटे तक उसको रख दे साफ बोरे में उसको ढक कर, और बोरे को थोड़ा सा हमको नमी बना के उसमें छोड़ना है, रखना है, ताकि वो जो ट्राइकोडर्मा है वो पूरी तरह से उस गोबर की खाद में
वो फैल जाए। इस काम को हम वर्मी कंपोस्ट के साथ भी, गोबर की खाद की जगह अगर किसान भाइयों को वर्मी कंपोस्ट मिलता है तो उसमें भी इसको हम लेकर कर सकते हैं। 48 घंटे के पश्चात उसको किसान भाई निकाल ले और खेत में छिड़क दे जी। इसके पश्चात वो थोड़ा सा उसमें खेत में पानी चला दे, नमी बना कर रखे और ऐसा अगर करते हैं किसान भाई तो 15 से 20 दिन में जो पैरा महीन टुकड़ों में परिवर्तित हो चुका है वो पूरी तरह से सड़ कर खाद के रूप में अच्छा परिवर्तित हो सकता है। तो इस काम को किसान भाई अगर करते हैं तो जो फसल अवशेष जो हमारी एक समस्या बनकर आती है उसका हम बहुत अच्छा प्रबंधन हम कर सकते हैं। बहुत सुखद बात बताया हो। हमारे किसान भाई के फ़ोन आवा थे। हेलो हेलो जी किसान भाई, क्या नाम है आपके, कौन गाँव ले बोला था? जी जी नमस्कार नमस्कार। बहुत अच्छा आपके प्रश्न हवे और ये हमारा दूसरा प्रश्न भी रही से ऐसे कि जैविक खेती की जब शुरुआत हमारे किसान भाई करते, कैसन ढंग के जैविक खेती की शुरुआत होवे ताकि आने वाला समय वाला फसल भरपूर रूप में मिल सके, तो एक का प्रक्रिया है? जी देखिए, हमको शुरू से इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा। जब भूमि की तैयारी हम करते हैं गर्मियों के मौसम में, उस समय से हमको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। किसान भाई सबसे पहले तो गहरी जुताई करे, वो मिट्टी पलटने वाले हल से या जो कल्टीवेटर सामान्य चलाते हैं उससे वो गहरी जुताई करें। एक आध अकरस जुताई वो कर लें। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो कीट पतंगे और जो खरपतवार के बीज हैं जो वो ज़मीन में दबे रहते हैं तो वो ऊपर आ जाते हैं। मिट्टी जब पलटती है तो और तेज़ सूर्य के प्रकाश में वो नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जब वो ऊपर आते हैं तो पक्षियाँ भी उनको खाकर उनको नष्ट कर देती है। तो हमारा काफ़ी सारा जो आगे फसल अवधि के दौरान जो रोग है और कीट व्याधियाँ जो हमको आती है उससे हम निजात पा सकते हैं। इसके पश्चात किसान भाई गोबर की खाद का प्रयोग करें और 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद की अनुशंसा की जाती है। उसको किसान भाई एक चीज़ का ध्यान रखें कि गोबर की खाद अच्छी सड़ी हुई, सूखी और भुरभुरी हो और प्रयास करें कि खरपतवार के बीज उसमें कम हो। उसको भी थोड़ा सा किसान भाई ध्यान दें। उसके पश्चात उसको खेत में उसको अच्छे से तरह से डाल लें, फैला लें और एक बार फिर से उसकी जुताई करके मिट्टी में दबा दें और उसमें खेत में पाटा चला दें। तो ये डॉक्टर साहब एक और फ़ोन आवा थे। हेलो जी किसान भाई, क्या नाम है आपके, कौन गाँव ले बोला था? हाँ, मैं भगत राम पटेल बोला था, सिंगारपाड़ी गुट्टू बिलासपुर छत्तीसगढ़ ले। जी भगत भैया। हाँ, सबसे पहले आज की कार्यक्रम आप लोग होना मतलब हमारे तरफ से राम राम जय जोहार। बिल्कुल बिल्कुल, राम राम भैया। आप मन अपन प्रश्न पूछो। हाँ, आज के दिन कार्यक्रम पर जिन आप लेके आए हो ये हम किसान पर बहुत ज्यादा अति उत्तम विषय है। बिल्कुल। तो हम जानना चाहते हैं कि जैसे रासायनिक खेती करत हम अपन शरीर लग जाते खाद्य के जिन हमारी क्षमता है वो धीरे धीरे लगभग कम हो जाते हैं। बिल्कुल। तो हम जैविक खेती को रोकना चाहते हैं तो जैविक खेती करे के पहले हम कौन कौन बात के ध्यान रखना है और जैविक खेती करे खातिर हम का चीज के ध्यान रख कर खेती करना है, जैसा से हमारे जो खेत खाद है और जो सब्जी पानी है एवं हम अपन जैविक के जो प्रयोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल भैया, वही बात ला हमारे डॉक्टर साहब बतावत रही से। जी डॉक्टर साहब। पटेल जी देखिए, वही अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जब हमको जैविक खेती की ओर लौटना है तो हम शुरू से भूमि की तैयारी से हम उसको ध्यान में दें शुरू से। और भूमि की तैयारी में जैसा कि मैंने बताया कि गहरी जुताई करें, गोबर की खाद डालें, उसको अच्छे प्रकार से मिट्टी में मिला लें और एक पाटा उसमें चला दें। तो ये पहली प्रक्रिया हमारी हो गई। दूसरी प्रक्रिया के रूप में हम खेत के जो मेड़ हैं वहाँ से घास फूस को हम हटा दें, साफ़ सुथरा कर दें, क्योंकि जो कीट पतंगे हैं वो या बीमारियां हैं वो जो सबसे पहले खेत के मेड़ों में आती है और मेड़ों के बाद वो फसलों को नुकसान करती है। तो हम खेत के मेड़ों को साफ़ सुथरा अच्छी तरह से करके रखें। और हमको एक बात अच्छे से ध्यान देना है कि हमको किसी भी प्रकार के रसायन का, चाहे वो रासायनिक उर्वरक हो, चाहे कीटनाशी हो, चाहे खरपतवार नाशी हो या किसी भी प्रकार का हार्मोन हम अपने खेतों में न डालें। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे जो साधन हैं वो उपलब्ध हैं। भूमि की तैयारी के पश्चात हम
अच्छी गुणवत्ता के बीजों का चुनाव करें और इन बीजों को हम प्रयास करें कि प्रमाणीकरण संस्था आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में है, वहाँ से हम प्रमाणित बीजों को ले लें। उसके पश्चात बीज लेने के पश्चात हम अगर प्रमाणित बीज को लेते हैं तो सीधे हम उसकी बुआई कर सकते हैं, नर्सरी डाल सकते हैं। और अगर हमने पुरानी बीजों को रखा हुआ है, अपने पास बीज बनाकर रखा हुआ है, उसको हम बुआई करना चाहते हैं तो 17% नमक का घोल से हम उसको बीज का शोधन कर लें। उसको किसान भाई ऐसे कर सकते हैं कि 10 लीटर पानी वो ले लें और 1.7 किलो नमक उसमें ले लें किसान भाई जी। और उसको पानी को नमक को घोल दे पानी में। उसके पश्चात जो बीज है उसको उसमें डाल दें। तो जो पुष्ट बीज होंगे वो नीचे की तले में बैठ जाएंगे और जो हल्के बीज होंगे या कम गुणवत्ता के बीज होंगे वो ऊपर तैरते रहेंगे। तो ऐसे बीजों को हटाकर हम अलग कर लें। इसके पश्चात उसको 2 से 3 बार साफ पानी से धो लें और सुखा दें और सुविधा अनुसार किसान भाई फिर उसको बुआई कर सकते हैं। अच्छा। पोषक तत्व प्रबंधन के रूप में हम गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद और विभिन्न प्रकार के जो जैव उर्वरक हैं, नील हरित शैवाल हैं, इनका हम उपयोग करें। और वर्मी कंपोस्ट को हम संवर्धित कर सकते हैं जैव उर्वरकों के द्वारा और उसको हम ज़्यादा और पौष्टिक बना सकते हैं फसलों के लिए, भूमि के लिए। इसके पश्चात खरपतवार नियंत्रण जो प्रबंधन है उसको भी हम जैविक के माध्यम से हम करने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से हमको पूर्ण रूप से रसायन का उपयोग न करते हुए हमको जैविक खेती करना है। डॉक्टर साहब, लेकिन एक बात बात है कि कैसे कि जैविक खेती अगर किसान भाई करते, एक और फोन आवा था हमारे पास में। हेलो किसान भाई, हेलो। हाँ नमस्कार किसान भाई, क्या नाम है आपके, कौन गाँव बोला था? जी पुरुषोत्तम भैया, आप मैंने अपन प्रश्न पूछा। जी क्या बोले सब्जी? हमारे पुरुषोत्तम भाई कहना है कि जन साग भाजी के अवशेष हवे एमा हम अपन जैविक खेती के काम ला कर सकतन का, कि कोई खाद बना सकतन जैविक? जी हाँ बिल्कुल पुरुषोत्तम जी, आपके पास जो सब्जी भाजी के अवशेष बचते हैं उससे आप बहुत उच्च गुणवत्ता का जो है वो खाद तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए आप केंचुआ खाद उत्पादन आपको करना पड़ेगा। और देखिए अभी केंचुआ जो है आसानी से, केंचुआ खाद हमको आसानी से मिल जा रहा है, केंचुए आसानी से मिल जा रहे हैं। और केंचुआ खाद उत्पादन के लिए हम 3-4 तरीके अपना सकते हैं। हम परमानेंट जो सीमेंट की टंकियां हैं उसमें हम केंचुआ खाद को तैयार कर सकते हैं। उसके लिए उसका एक आदर्श साइज़ होता है, 10 से 12 फीट हमारी टंकी की लंबाई हो, 5 फीट चौड़ाई हो और लगभग 1.5 से 2 फीट उसकी गहराई हो जी। और इसमें हम केंचुआ खाद को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम गोबर को ले लें जो कि 4 से 5 दिन पुराना हो और जिसमें से गर्मी ना हो, उसमें से गर्मी निकल जाए गोबर से। इसके लिए किसान भाई ये करें कि गोबर को अच्छे से फैला दें ताकि उसकी गर्मी निकल जाए। उसके पश्चात उसको टंकियों में डाल दें। वो पहली परत के रूप में 6 इंच हमको गोबर जो है उसको हमको डालना है टंकी में। उसके पश्चात जैसा कि प्रश्न था कि जो सब्जियों के अवशेष हैं हाँ। तो सब्जियों के अवशेष को हम उसमें डाल दें दूसरी परत के रूप में 6 इंच। इसके पश्चात तीसरी परत के रूप में हम फिर गोबर को डालें, चौथी परत के रूप में सब्जी के अवशेष को डालें और 5वीं परत के रूप में फिर गोबर को डाल दें। और पैरा आसानी से उपलब्ध हो जाता है, पैरा डालकर उसको ढक दें टंकियों को। और इसके पश्चात उसमें पानी थोड़ा चला दें ताकि जो सब्जियों के अवशेष है गोबर है वो पूरी तरह से भीग जाए। इसके पश्चात आइसिनिया फैटिडा नाम की जो किस्म है केंचुए की वो आजकल आसानी से उपलब्ध होती है। देखिए अभी छत्तीसगढ़ में गुठान का चलन है और केंचुआ जो खाद है वो सोसाइटियों के माध्यम से भी किसान भाइयों को वितरण हो रहा है। तो ये जो केंचुआ है मैं जो बता रहा हूँ ये आसानी से किसान भाइयों को उपलब्ध हो जाएगा। और इसको लगभग 3 से 4 किलो किसान भाइयों को जो टंकी है उसमें हमको डालना है। डालने का तरीका ये रहेगा कि जैसे हमने पेरा से ढका है तो पेरा को हटा लें, थोड़ा सा गड्ढा हम उसमें कर लें और उसके बाद केंचुए को 3-4 जगह पर हम डाल दें, उसको बंद कर दें और उसमें समय समय पर निरंतर पानी चलाते रहें। हमको इसमें शेड की व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि तेज़ धूप से हम इसको बचा सकें। इसका हमको ध्यान रखना है। और जो परमानेंट टंकी बनाएंगे उसमें हम
पाइप लगा दें और एक अच्छी गुणवत्ता का हम वर्मी वॉश उससे हम निकाल सकते हैं, जो अधिक पानी आ जाएगा उसको जल निकास के लिए। ये एक परमानेंट टंकी एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हम HDPE टैंक उसको कहते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन टैंक, हरे रंग की टंकियाँ ये होती है और इसमें भी हम इसका उत्पादन कर सकते हैं। तरीका वही रहेगा कि पहले हम गोबर डाल दें, उसके पश्चात जो सब्जियों का या घास फूस का जो भी कचरा, वानस्पतिक कचरा है उसे हम डाल सकते हैं, चाहे सूखा कचरा हो चाहे गीला कचरा हो हम डाल दें। और अगर जैसे हम पैरा वगैरह डालते हैं तो थोड़ा सा उसको दबा दें पैर से और इसके पश्चात इसको परत दर परत भरकर हम केंचुआ खाद का उत्पादन इससे कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब यूँ बताओ कि हरी खाद जो किचन ये ओकर से संबंधित है कि हरी खाद कुछ और होवे? नहीं, हरी खाद जो है ये जैविक खेती से ही संबंधित है और हरी खाद में हम जो सनई है, ढेंचा है, बरसीम है और लोबिया है, इस तरह की हम फसलों को हरी खाद में लेते हैं। अच्छा। और इसकी लगभग 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी मात्रा की आवश्यकता होती है। और किसान भाई इसको जब उनको फसल की बुआई या रोपाई करना है उसके 40 से 45 दिन पहले इसमें इसके बीजों को खेत में एक बार जुताई कर लें और खेत में छिड़क दें, थोड़ा पानी चला दें और इसके पश्चात जब ये फसल 30 से 35 दिन की हो जाती है जो कि तुरंत फूल आने की पहले की अवस्था होती है, तो उस समय ये जो फसल होता है इसकी वानस्पतिक वृद्धि बहुत अच्छी होती है। तो इसको किसान भाई ट्रैक्टर चला दें खेत में और ट्रैक्टर चलाकर उसको मिला दें रोटावेटर या कल्टीवेटर के माध्यम से और उसमें पानी भर दें और 7 से 10 दिन में ये जो है हरी खाद है वो पूर्ण रूप से सड़ जाएगी और एक बहुत उच्च गुणवत्ता की ये खाद होती है जिसमें कि जो मुख्य पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, स्फूर और पोटास, इसके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो भी सारे उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा ये भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसको भी ये बढ़ाती है, भूमि की जल धारण क्षमता को ये बढ़ाएगी, भूमि जो रंध्राकाश हैं उनकी संख्या को ये बढ़ाती है। तो इस तरह से एक उत्तम जैविक खाद के रूप में इसको हरी खाद का किसान भाई उपयोग कर सकते हैं और प्रतिवर्ष किसान भाइयों को इसको उपयोग करना चाहिए। जी जी जी। और डॉक्टर साहब जैसे कि अभी के जो किसान भाई है जेमन अभी रासायनिक खेती करते हैं, अब रसायन के प्रभाव जो है वो ओकर माटी में हवा है, अचानक से जब वो जैविक खेती में आई तो ओकर उत्पादन में कोई फर्क आई या कोई ओकर एक मापदंड है कि हमला शुरुआत ऐसे करना है, कैसे ढंग के वाला मैनेज करना है? जी हाँ, देखिए जैसे किसान भाई अभी रसायन का उपयोग करके खेती कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में एक चलन है कि किसान भाई गोबर की खाद का तो उपयोग करते ही हैं। जैसे अभी गर्मी का मौसम था तो उस समय किसान भाई खातू पालना उसको कहते हैं छत्तीसगढ़ में, खाद को ले जाकर खेत में फैलाते हैं और उसके पश्चात जुताई करके उसको खेत में मिला देते हैं। तो थोड़ी बहुत जो मात्रा है वो जैविक पदार्थ की खेत में मिल जाती है और इसके अलावा रसायन के रूप में वो जो उर्वरक है उसको डालते हैं और खरपतवारनाशी, कीटनाशी इसका वो उपयोग करते हैं। तो हम ये करें कि जैविक में जब हम जा रहे हैं तो हमारा जो पोषक तत्व की पूर्ति जो करने वाले तत्व हैं जैसे गोबर की खाद है और वर्मी कंपोस्ट है, जैसे हमने अभी चर्चा किया हरी खाद है और बीज उपचार के माध्यम से हम इन पोषक तत्वों को दे सकते हैं, उसकी मात्रा को हम बढ़ा दें जी। तो हमारा जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाएगी। इसके पश्चात खरपतवारनाशी, कीटनाशी के लिए जो जैविक हमारे पास उपलब्ध हैं तत्व हैं उनका उपयोग करते हुए हम इसको पर्याप्त उत्पादन इससे प्राप्त कर सकते हैं। बीज शोधन करें, अच्छी गुणवत्ता के बीज लगाएं तो हमें पर्याप्त उत्पादन इससे प्राप्त हो जाएगा, मिल सकता है। बहुत सुघर बात बता हो। अगर अब आप बात करथन कि जैसे अब हम रसायन के प्रयोग तो करत नहीं हैं, अब हमला कीट व्याधि रोग राई से निपटना है जी हाँ। ओकर बार हमारे किसान भाई हमारे जैविक विधि में का अपनाएं? देखिए खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को यांत्रिक विधियों को अपनाना पड़ेगा, जैसे वो हैंड हो या व्हील हो या अंबिका पैडी वीडर है या जो नॉर्मल पैडी वीडर है मैनुअल काम करता है उसको किसान भाई करें। शस्य क्रियाओं में वो निराई गुड़ाई करते रहें समय पे। और जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि खरपतवारों को खेत से वो मेड़ से हटा कर रखें, तो इस तरह से खरपतवार प्रबंधन किसान भाइयों को करना पड़ेगा। शुद्ध बीज जब लगाएंगे, प्रमाणित बीज लगाएंगे तो उसमें खरपतवार के बीज नहीं होते, तो काफ़ी हद तक उससे भी हमको खरपतवार से मुक्ति मिल जाती है। कीट नियंत्रण के लिए हमारे पास बहुत सारे जो साधन हैं। सबसे पहले तो हम नीम का तेल हम इसको में उपयोग कर सकते हैं। 3000 ppm जो इसकी कंसंट्रेशन होता है, सांद्रता होती है, उसको 400 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाई इसको उपयोग करें कीट व्याधियों का नियंत्रण के लिए। इसके अलावा हमारे पास NPV जो होता है
और बीटी होता है, ये वायरस होते हैं, एक तरह से मित्र कीट कहते हैं। हाँ, वो होते हैं, उनको किसान भाई उपयोग करें तो जो इल्लियाँ आती है या दूसरे प्रकार के कीट पतंगे आते हैं उससे हमको छुटकारा मिल जाएगा। और प्रकाश प्रपंच का किसान भाई इसमें उपयोग कर सकते हैं, फेरोमोन ट्रैप का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको जो है कीट नियंत्रण हम इसमें कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत सुघर जानकारी आप दे हो, समय का थोड़ा सा अभाव है तो आपके बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो, अगले अंक में फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार।